हैं, मेरे ख्याल में ज्यादा से ज्यादा 10 दिन ही लगेंगे। इसकी बात पर मैं कदरे मायूस हुआ। मैं तो समझा था कि 5-6 माह का ट्यूशन है। खैर जी बिल्कुल, आप कल तक जो टॉपिक्स आज पढ़े हैं वो तैयार कर लेना। ठीक है सर। दूसरी रात उसने वो तमाम टॉपिक्स अच्छी तरह तैयार किए हुए थे। मैं हैरान था कि इस कदर रहीन स्टूडेंट को ट्यूशन की जरूरत कैसे पड़ गई। इस रात पढ़ लेने के बाद आयरा ने झिझकते हुए कहा, सर आपसे एक बात पूछूं? हाँ जी बेटा पूछे। आप जिन्नात पर यकीन रखते हैं? इस किस्म के सवालात अमूमन मेरे स्टूडेंट मुझसे करते रहते थे। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता, नहीं बेटा मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने इन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा। मेरे जवाब पर उसने हैरत से मुझे देखा। आप कुछ ज्यादा ही साइंटिफिकली सोचते हैं बेटा। साइंस पढ़ते और पढ़ाते वक्त जब तक आप साइंटिफिकली नहीं सोचोगे तब तक अभाम का शिकार रहोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाओगे। मैंने नरमी से जवाब दिया, लेकिन सर दुनिया में हजारों पुरइसरार वाकयात रुनुमा होते हैं, इनके मुतल्लक आप क्या तवज्जी पेश करेंगे? वो वाकई बहुत ज़हीन थी। बैज़ औक़ात आपका दिमाग आपके साथ ऐसी चालें चलता है कि आपका खौफ फिजिकल रूप में आपके सामने आ जाता है, हालांकि इसकी कोई हकीकत नहीं होती। मेरे जवाब पर इसके चेहरे पर मायूसी और नागवारी का मिलता जुलता असर था। तीसरी रात भी पढ़ने के बाद उसने दोबारा वही बात की, आपको जिन्नात पर यकीन होना चाहिए सर। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्यों? क्योंकि लाजमी नहीं जो आपको नजर ना आए उसका वजूद ही ना हो। इसका लहजा अजीब था, लेकिन मेरे ख्याल में किसी चीज को देखे बिना उस पर यकीन कर लेना बेवकूफी है। तो आपके कहने का मतलब है जो लोग जिन्नात पर यकीन रखते हैं वो बेवकूफ हैं? उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। मैं एक लम्हे को हैरान हुआ। शायद मैंने धीमे लहजे में जवाब दिया, आई एम सॉरी टू से आपकी सोच बहुत ही गलत है सर। इसका लहजा तंजिया था। आज तक किसी भी स्टूडेंट ने मुझसे इस तरह बात ना की थी। ताहम मैंने बर्दाश्त का दामन थामे रखा। तो बेटा आप ये क्यों चाहती हैं कि मैं जिन्नात पर यकीन कर लूं? आपके यकीन करने या ना करने से क्या होगा? कुछ भी नहीं। जिनका वजूद है या जो उन पर यकीन रखते हैं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहते ही वो गुस्से से उठी और अंदर चली गई। मैं हैरान परेशान उसे जाता देखता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका लहजा बदलने लगा। वो बजिद थी कि मैं जिन्नात के वजूद पर यकीन रखूं, जबकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। आखिरी रात जब उसके तमाम टॉपिक्स खत्म हो गए तो वो बोली, अगर कभी जिन्नात नजर आ गए तब तो यकीन करेंगे ना? हाँ हाँ बेटा, जिस चीज का वजूद ही ना हो वो नजर कैसे आएगी? मैं हंसा। ये क्या आपने चीज लगा रखी है सर? जिन्नात कोई चीज नहीं मखलूक हैं आपकी। इसकी आंखें एकदम सुर्ख होने लगी। मुझे एक लम्हे को एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। अच्छा छोड़ें इस बात को, आपके टॉपिक्स मुकम्मल हो गए। उम्मीद है अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मेडिकल में दाखिला मिल जाएगा आपको। मैंने बात बदलने की कोशिश की और उम्मीद है आपको जिन्नात पर यकीन आ जाएगा। उसने तंज किया, नहीं मुझे तो नहीं आएगा यकीन। मैंने अपने तही मजाक किया। अजीब घमंडी इंसान है आप। यकीन नहीं करना तो ना करें, लेकिन यूं खुदा की मखलूक का मजाक तो ना उड़ाएं। इसका लहजा अचानक जारहाना हो गया।
کر دیں. بہت شکریہ.